1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एक दो सवाल बड़े ही अच्छे से समझ लो ना तो आप सारे सवाल कर लोगे। बाकी काम तो रह जाएगा आपकी इंग्लिश का, कि आपको इंग्लिश की समझ आती है कि नहीं सवाल की। ठीक है, तो बड़े अच्छे से समझना है। अगर आप इंग्लिश भी अच्छी करना चाहते हैं तो मैंने इसका कोर्स बनाया, आप वो मेरी प्ले लिस्ट में जाके लर्निंग इंग्लिश के हवाले से देख सकते हैं। और वैसे भी आप फर्स्ट ईयर में है तो इंग्लिश की करेक्शन के रूल्स भी मैंने बनाए हैं। वो आपके 5 नंबर के आएंगे पेपर्स में, वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, 15 मैन कैन फिनिश ए जॉब इन 8 डेज। 15 बंदे, एक काम है, जॉब से मुराद कोई भी काम हो सकता है, वो 8 दिनों में कर सकते हैं। हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 5 डेज। अगर वही काम हमने 5 दिनों में करना है तो फिर कितने बंदे चाहिए। बड़े गौर से आपने समझना है इसको। जो चीज़ मालूम करनी होगी वो आपने हमेशा इस तरफ लिखनी है। ठीक है, मालूम क्या करना है, वर्कर्स। दूसरी तरफ क्या है, डेज। बस मुवाजना आपको आना चाहिए अच्छे से। कहा गया है कि 15 बंदे हैं, वर्कर्स हैं, वर्कर्स 8 दिन में उन्होंने एक काम करना है। अब वही काम 5 दिनों में करना है तो कितने वर्कर चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, गौर से समझना है। अब काम करना था 8 दिनों में तो 15 बंदे लगाए हुए हैं, समझ लें एक मकान बनाना था। अब वही मकान 5 दिनों में बनाना है, तो ज़रा अपने माइंड से अंदाज़ा लगाएं कि बंदे हमें वर्कर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे या कम लगाने पड़ेंगे। चलें, शाबाश, जल्दी सोचें, सही सोच रहे हैं आप लोग। जी शाबाश, जल्दी काम मुकाना है ना तो ज़्यादा वर्कर लगाने पड़ेंगे। ये एरो तो आपने हमेशा ऊपर रखना है। अब दिन हो गए हैं कम, कम दिनों में करना है तो वर्कर हमें, दिन कम हो गए हैं, वर्कर हमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। दिन जो हैं वो कम हो गए हैं, जल्दी काम मुकाना है ना तो वर्कर ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ये एक दूसरे का उल्ट हो रहा है काम। तो जब ये उल्ट होगा इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो इसमें एरो नीचे लगाया जाता है। इसमें एरो आपने नीचे लगाना है। ठीक है, बस ये एरो लाके आगे तो समझ लें बच्चों का खेल है। ये हमेशा ऊपर एक्स रखेंगे, ये वाली नीचे, टेल वाला हिस्सा ऊपर, हेड वाला नीचे। ठीक है, हर सवाल में ऐसे ही होगा, ये वाली इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 1 5, 5 3 15, कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 8, 8 3 20, यानी हमें 24 वर्कर्स या मज़दूर लगाने पड़ेंगे वही काम जो 8 दिन में होना था उसको 5 दिन में करने के लिए। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे से बार बार देख लें और फिर अगले सवाल ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताया गया है कि 15 वर्कर हैं, 5 हाउसेस को पेंट करते हैं इन अ डे, एक दिन में। हाउ मैनी वर्कर आर केयर टू पेंट 3 हाउसेस इन अ डे। ठीक है, तो जो चीज़ मालूम करनी है वो वर्कर्स हैं। दोबारा सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, वर्कर्स मालूम करने हैं और दिए गए हैं हाउसेस। बताया गया है कि 15 वर्कर्स हैं तो 5 हाउस वो करते हैं डेली, एक दिन में।
एक दिन में वो 5 हाउस खड़का देते हैं, रंग कर देते हैं उसको। अब जो है अगर 3 घर करने हैं तो फिर ये तो बेटा हमेशा ऊपर लगाना है आपने, जो चीज़ मालूम करनी है वो इधर लिख लेनी है और फिर इसका एरो ऊपर लगा देना है। अब देखें घर हो गए कम, घर क्या हो गए कम। एक दिन में 5 यानी हमने घर रंग करने थे तो 15 वर्कर थे। अब हमने घर जो है वो 3 करने हैं एक दिन में। गौर से समझिएगा, सिचुएशन ज़हन में बस बना लिया करें कि 5 घर अगर करने हैं तो 15 बंदे चाहिए, तो अगर 3 घर करने हैं एक ही दिन में, अब घर कम करने हैं तो वर्कर भी हमें क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। ठीक है ना, बंदे थोड़े होंगे तो थोड़े घर होंगे ना, अगर बंदे ज़्यादा करेंगे तो और काम खराब हो जाएगा। यानी काम कम हो गया ना, 3 घर हैं तो आधे मज़दूर भेजने पड़ेंगे, तो घर कम होने से मज़दूर भी हमें कम करने पड़ेंगे। अब ये दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, जब दोनों कम होंगी तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका एरो हमेशा ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जब फैक्ट सेम हो तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एरो जो है वो ऊपर लगाया जाता है। अब ये टेल वाला हिस्सा ऊपर, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये एक्स हमेशा ऊपर ही आएगा, ओवर बटा 15। ठीक है, टेल ऊपर हेड नीचे, दरमियान में इक्वल। अब ये 15 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया। अगर आ गया तो वीडियो लाइक कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आगे 4 में है 15 मैन आर कैपेबल टू कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। कोई काम है, कोई ठेका शेका लिया है तो 20 दिनों में 15 बंदे कर लेते हैं। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड कंप्लीट जॉब बाय 10 डेज। अगर बंदे 10 हैं तो फिर कितने दिन लगेंगे, डेज मालूम करने। जो चीज़ मालूम करनी हो वो पहले लिखते हैं डेज, और दूसरा क्या है, मैन है। अब बताया गया है कि 15 बंदे हैं तो 20 दिन लगाते हैं वो। 15 मैन कैपेबल टू कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज, और अगर 10 बंदे हों तो कितने, ये हमेशा ऊपर। अब सिचुएशन ज़हन में लाएं कि एक ठेका लिया हुआ है तो 15 बंदे हैं अगर। अच्छा, ये देखना होता है कि एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी कम होगी या ज़्यादा होगी, ये चीज़ बस इन सवालों में आपने जज करनी होती है। अब देखें क्या होता है, बंदे हो गए कम, कोई ठेका उन्होंने लिया था, 15 बंदे अगर लगते ना तो 20 दिन में ख़त्म हो जाना था। अब बंदे हो गए कम, बंदे हो गए कम। अगर बंदे कम हो गए हैं तो दिन बताएं हैं ज़्यादा लगे या कम, एक ठेका अगर लिया हुआ है तो। चले चले शाबाश, जल्दी सोचें। यानी कहीं पे काम हो रहा है, 15 बंदे अगर करते रहे ना तो 20 दिन लगेंगे। अब बंदे आधे 5 भाग गए अंदर से, तो ज़ाहिर है बंदे कम हो जाएंगे तो काम लंबा हो जाएगा ना, यानी दिन ज़्यादा लगेंगे, दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये एक दूसरे के उल्टा आ गया, तो इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम एरो नीचे लगाते हैं। ओके, आगे तो आसान ही है, बस ये एक्स वाली ऊपर, 20 नीचे, टेल वाला हिस्सा ऊपर, हेड वाला नीचे। 20 इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद 10 2s आर 20, तो 15 2s आर क्या होता है 30। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। एक बस 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है 3 घंटों में। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना टाइम चाहिए फॉर अ जर्नी ऑफ 450 किलोमीटर। अगर 450 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा। जो चीज़ मालूम करनी हो वह आपने हमेशा पहले लिखनी है,
और दूसरी क्या है, डिस्टेंस है। ट्रैवल का मतलब डिस्टेंस होता है। अब 200 किलोमीटर अगर डिस्टेंस हो तो 3 घंटे लगते हैं। 200 किलोमीटर हो तो 3 घंटे लगते हैं। अगर 450 किलोमीटर हो, अब ये वैसे आसान ही है, इतना फासला है तो इतना टाइम लगेगा, ज़्यादा फासला है तो यानी फासला ज़्यादा हो गया ना तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना। वैसे ये इतना सोचने वाला सवाल नहीं है कि ज़्यादा फासला हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरो ऊपर लगेगा, x/3 ये वाला हिस्सा ऊपर और वो वाला नीचे। ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0 इससे काट दें, 5 9 45, 5 4 20, ऊपर आ जाएगा 9 3 27 और नीचे आ गया 4। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लें तो 4.75 और आ जाएगा, यानी तकरीबन 6.5 घंटे लगेंगे 450 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है 16 मैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज। 16 बंदे हैं 10 दिनों में कोई एक काम करते हैं। अगर 32 बंदे हों तो कितना काम करेंगे, सेम जॉब, हाउ लॉन्ग, डेज मालूम करने हैं। ठीक है, जो चीज़ मालूम करनी हो वो हमने पहले लिखनी होती है, डेज, और दूसरी तरफ क्या है, मैन है। 16 मैन है, कोई ठेका लिया उन्होंने, 10 दिनों में कर देते हैं। अब 32 बंदे हैं तो कितनी, ये एरो तो हमेशा ऊपर। अब बंदे क्या हो गए, ज़्यादा एरो ऊपर लगा दें रफ में। अब जेन में लाएं ठेका, कि ठेका है 16 बंदे कर रहे हैं 10 दिनों में, खड़ूम ख़त्म फिनिश कर देते हैं। अब बंदे डबल हो गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ बंदे ज़्यादा हो जाएं तो काम जल्दी हो जाता है, यानी दिन कम लगेंगे। बंदों के ज़्यादा होने से काम जल्दी हो जाएगा, यानी दिन कम लगेंगे, काम के लिए नीचे। तो एरो एक दूसरे के ऑपोजिट, इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो नीचे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे सोच लेना है कि एक चीज़ के ज़्यादा या कम होने से दूसरी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये टेल ऊपर हेड नीचे, टेल वाली वैल्यू ऊपर रखनी है और हेड वाली नीचे रखनी है। इक्वल टू, ये इधर आकर मल्टीप्लाई, इनको काट दें, 16 1 16, 16 2 32, 2 5 10, यानी कि 5 दिन लगेंगे। वैसे भी आप सवाल थोड़ा सा गौर से देखो, बंदे डबल हो गए हैं तो काम आधा हो जाएगा, यानी आधा दिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आगे, कहता 15 महीने 15 मैन फिनिश अ जॉब इन 8 डेज। कोई एक काम है, ठेका है, जो वो कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में। हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 5 दिन। अब यहाँ मैन मालूम करना है, वो पहले लिखेंगे, और दूसरी चीज़ क्या है, डेज हैं। 15 महीने 8 दिनों में काम कर लेते हैं। अगर 5 दिनों में करना हो, ये तो हमेशा ऊपर लगाना है एरो। अब सिचुएशन जेन में बिठाएं, दिन हो गए हैं कम, यानी कोई ठेका लिया था 8 दिन में करना था तो 15 बंदे लगाए हुए हैं। अब वो घर वालों ने कहा जी हमारी शादी है, बहाना बना लिया कि 5 दिन में ख़त्म करें जी काम। अब बच्चों गौर से सुनना है, अपनी सिचुएशन जेन में रख लें। जब हमें दिन कम आ गए हैं और वो काम हमने, इसका मतलब जल्दी करना है, तो अगर काम जल्दी करना है तो बंदे हमें, ठीक है ना, सवाल अगर आप गौर से पढ़े ना सारा समझ आ जाता है। कहता है वही काम करना है 5 दिनों में। इसका मतलब है घर वालों ने कहा भाई जल्दी करो, तो बंदे फिर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर दिन कम हो गए हैं तो हमें बंदे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि वो काम जल्दी ख़त्म हो जाए। यानी 8 दिन में होना था ना काम, अब 5 दिन में करना है तो बंदे ज़्यादा चाहिए, तो ये चीज़ ज़्यादा होगी। तो एक दूसरे के उल्ट हैं तो इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो तो एरो नीचे लगाना है, ये वाला हिस्सा ऊपर
हेड वाला नीचे, टेल वाला हिस्सा ऊपर, हेड वाला नीचे। 15 जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो गया। 5 3 15 तो ये आ जाएगा 3 8, यानी हमें 24 बंदे लगाने पड़ेंगे, तो फिर वो काम 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द स्टे ऑफ 10 पर्सनस, अगर 10 बंदे हैं 14 दिन रहते हैं एक होटल में, तो उनका लगता है 10,000। और अगर कॉस्ट निकालो, अगर 6 बंदे हैं और 7 दिन उन्होंने रहना है। ये है जी हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है। कॉस्ट निकालनी है और क्या क्या दिया गया साथ, पर्सन हैं। अब यहाँ इस तरतीब को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो मालूम करनी है वो हमेशा पहले लिखनी है। हमेशा से मुराद ये कि मैं जो करवा रहा हूँ ना, तो इस तरह आसान होता है। वैसे तो कोई फिक्स नहीं है कि आपने पहले लिखना है, लास्ट पे भी लिख सकते हो, दरमियान में भी लिख सकते हो, लेकिन यह है कि कंपैरिजन में आसानी हो जाती है एक साइड पे हो तो। अब 10 बंदे हैं, 14 दिन वो रहते हैं होटल में, तो 10,000 रुपये खर्चा आ जाता है। अब 6 बंदे हैं और उन्होंने 7 दिन रहना है, तो कितना खर्चा आएगा, तो ये एरो तो हमेशा ऊपर ही लगाना है। अब एक चीज़ के ऊपर तो आपने क्या करना है, पहले कोई चीज़ रख लेनी है और एक को कंपेयर करना है। ठीक है। अगर तो 10 बंदे हों तो उनका खर्चा आता है 10,000। अब बंदे हो गए कम, बंदे हो गए कम, बंदे कम हो जाएं तो अब दूसरी चीज़ को आपने समझना है ही नहीं। ठीक है। 10 बंदे अब सिचुएशन देन में लाएं कि होटल में उन्होंने जाना है, 10 बंदे हो तो इतना खर्चा आता है, बंदे कम हो गए तो ज़ाहिर है जब बंदे कम हो तो खर्चा भी कम हो जाता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर लगाया जाता है, तो इसका एरो क्या आ जाएगा, ऊपर। अब इस पे रख लें, होटल की सिचुएशन जेन में रखेंगे। 14 दिन होटल में रहना है तो 10,000 खर्चा आता है, 7 दिन रहना है तो खर्चा, अब दिन क्या हो गए कम। अब देखो होटल में कम दिन रहेंगे तो खर्चा भी क्या आएगा, कम। ठीक है ना। इसके साथ कंपेयर करते रहना है। दोनों एरो का एक साइड पे है, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो एरो ऊपर लगाया जाता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो तो एरो नीचे लगाया जाता है। ये एरो लग गए, बस आगे वही काम है, ये वाला हिस्सा ऊपर वो नीचे, टेल वाला ऊपर हेड नीचे। अब 2 आ गए हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाएगा, टेल ऊपर हेड नीचे। ठीक है। ये 10,000 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 6/10। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। कटिंग करके नीचे लिख लेते हैं। इसका 1 0 इसके साथ कैंसिल, तो ये बचा 1000 और ये 2 3 जार 6, यहाँ आ जाएगा 3, तो 10,000 मल्टीप्लाई 3 3,000, यानी कि 3,000 उनका खर्चा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब प्रोडक्शन मैनेजर, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, प्लान टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, वो 100 यूनिट्स बनाता है। 25 वर्कर हैं, समझो पंखे हैं, यूनिट्स मुराद कोई भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल वाले यूनिट्स नहीं, ना ना ही बिल वाले यूनिट्स से। वो वर्क्स 4 आवर्स अ डे, जो 4 घंटे काम करते हैं। 40 वर्कर क्या बनाएंगे 3 घंटों में पर डे।
यूनिट्स मालूम करने, उसके बाद वर्कर्स हैं और टाइम है। ठीक है, तो 100 यूनिट्स बनाते हैं, समझे 100 पंखे बनाते हैं, 25 वर्कर हैं और 4 घंटे वो काम करते हैं एक दिन में। अब वर्कर हैं 40, 3 घंटे वो काम करते हैं डेली। ठीक है, पहले इस पर रख लेंगे ऐसे, और ये आ गया ऊपर। आप देखें, समझे पंखे बनाने हैं, 25 वर्कर हैं और वो 100 यूनिट्स बनाते हैं। अब वर्कर ज़्यादा हो गए हैं, वर्कर हो गए ज़्यादा तो पंखे ज़्यादा बनाएंगे। यूनिट से मिसाल लिया ना कि पंखे ले लें, तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एरो लगेगा ऊपर। अब इस पर रख लें। अब अगर 4 घंटे काम किया जाए तो 100 यूनिट्स बनते हैं, टाइम क्या हो गया कम, तो ज़ाहिर है अगर किसी चीज़ में टाइम थोड़ा लगाया जाएगा तो यूनिट्स भी थोड़े बनेंगे। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर ये दोनों एक साइड पे हों, चाहे ऊपर को हो चाहे नीचे को, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर लगाया जाता है। तो ये ऊपर, हेड वाला नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे। ये 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पच्चीस 4 100 होता है, 4 10 40 होता है, मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ना 9 के बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 10 है जी, एक फैक्ट्री में 560 यूनिट्स बनाते हैं 7 दिनों में, 50 मशीनें हो तो। अब 10 दिनों में कितने यूनिट्स बनाएंगे अगर 18 मशीनें हों तो। ठीक है, तो ठीक है जी, मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। किस किस को समझ आ रही है कमेंट में बताएं, नहीं आ रही तो फिर भी बताएं, नहीं तो घर जाएं। लें जी, यूनिट्स हैं, डेज हैं और मशीन्स हैं। जो चीज़ मालूम करनी है वो आपने कोशिश करनी है इधर लेफ़्ट साइड पे आ जाए। अब जो यूनिट्स हैं वो हैं 560, डेज हैं 7, और जो मशीनें हैं 20 हैं। और क्या कहा जा रहा है, 10 दिनों में 18 मशीनों से कितने बनाओगे, ये एरो हमेशा ऊपर। अब सिचुएशन जेन में ले आए, कोई मशीन है, समझे स्वेटर बनाती है या साबुन बनाती है या कोई भी कह लो, स्वेटर ही ले लेते हैं मिसाल। अब 7 दिन हो गए कम, तो ये मैं रफ में एक एरो नीचे को लगा लेते हैं कि कम हो गया। अब सिचुएशन जेन में कि स्वेटर बनाने हैं, 7 दिन में 756 स्वेटर बनते हैं, या कोई भी यूनिट से मुराद कुछ भी है। अब दिन हो गए ज़्यादा, ओ मैंने गलत लगा दिए, दिन ज़्यादा हो गए हैं। अब बच्चों देखो, अगर हमारे पास दिन ज़्यादा हो और कोई चीज़ बनानी हो तो ज़्यादा दिनों में थोड़ी चीज़ बनेगी या ज़्यादा बनेगी ऑफ कोर्स। दोनों एरो का साइड, एक साइड पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एरो लगाएंगे ऊपर। अच्छा, ये इस तरफ भी लगा सकते हैं और इस तरफ भी लगा सकते हैं, ये कोई रूल नहीं है कि आपने इस तरफ ही लगाना है। ठीक है, अब अगर 20 मशीनें हों तो इतने यूनिट्स बनते हैं। तो अब मशीनें क्या हो गई हैं कम, मशीनें कम हो गई हैं, तो आपको इतनी तो सेंस है ना कि अगर मशीनें कम हों तो यूनिट्स, यानी यूनिट से मुराद कोई स्वेटर है, कोई भी चीज़ है, वो कम बनेगी ना। ठीक है, मशीनें कम तो यूनिट्स भी कम, एक साइड पे हैं, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो एरो ऊपर को लगाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर लगाना है, ये वाली साइड ऊपर, हेड वाली साइड नीचे, इक्वल टू
टेल वाली साइड ऊपर, हेड वाली नीचे, टेल वाली साइड ऊपर, हेड वाली नीचे। ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। 560 मल्टीप्लाई 10/7, ये काट दें, 2 9 18, 2 10 20, 10 को 10 से कैंसिल, 7 8 56 करेंगे तो ये आएगा 80 मल्टीप्लाई 9, ये आ जाएगा 720, यानी कि 720 यूनिट्स बनाए जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक टिश्यू पेपर फैक्ट्री है जो 600 यूनिट्स बनाती है 9 दिनों में 20 मशीनों से। अब देखा ना, यूनिट्स की जगह टिश्यू पेपर उसने बता दिया है कि टिश्यूज़ बनाते हैं। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड 12 डेज विद हेल्प ऑफ 18 मशीन। सिचुएशन ऊपर वाले की तरह मिलती जुलती है। अब मालूम क्या करना है हमने, उसी तरह यूनिट्स ही कहा हुआ है। ठीक है, यूनिट्स, डेज, मशीन्स। तो 600 यूनिट्स बनाते हैं 9 दिनों में, 20 मशीन्स हैं, और फिर 12 दिनों में 18 मशीनों से कितने यूनिट्स बनेंगे। अगर मैं कहूँ ना तो ऊपर वाले ही एरो इधर लगा दें, क्योंकि सेम सिचुएशन है कि 9 दिन है तो इतने यूनिट्स हैं, ज़्यादा दिन ज़्यादा हो गए ना तो यूनिट ज़्यादा बनेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरो ऊपर। 20 मशीनें हैं तो इतने यूनिट्स बनते हैं, मशीनें कम हो गई हैं तो यूनिट्स भी कम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वही ऊपर वाले सिचुएशन है, बिल्कुल सेम है वही। ये ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे। 600 इधर आ जाएगा। 9 2 18 कर दें तो ये 2/20 आ गया। 1 0 इससे कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, बाकी बचा 60 मल्टीप्लाई 12, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 720। देखा ना, वही सेम उसी तरह ही सवाल, जवाब भी वही आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, 15 मैन डी का ट्रेंच, ट्रेंच बच्चों कह लो कि गड़ा कह लो, गड़ा ही कह लो, जो 90 मीटर लॉन्ग है 3 घंटे में खोदते हैं। अगर 16 बंदे उसी को खोदना शुरू करें, नहीं उसी को नहीं, 48 मीटर लॉन्ग को, हाउ लॉन्ग, यानी उनको कितना वक्त लगेगा, घंटे के हिसाब से है ना। ट्रेंच सुरंग कह लो यार, सुरंग टाइप चीज़, या गड़ा कह लो। जो चीज़ मालूम करनी है वो पहले लिखेंगे, टाइम, और क्या क्या है, लेंथ है, और क्या है, मैन है। ठीक है, तो 15 मैन है, 90 मीटर वो लेंथ है उसकी, और 3 घंटों में वो खोद लेते हैं। और बताया गया कि अब 16 बंदे हैं और 48 मीटर लेंथ है, तो कितना टाइम लगेगा। ये एरो हमेशा ऊपर। अब देखो, अगर इतनी लंबी है, सिचुएशन ज़हन में ले आएंगे ना कि कोई मजदूरी शजदूरी हो रही है, तो अगर 90 मीटर खुदाई होनी है तो इतना टाइम लगता है, तो 48 मीटर लेंथ हो, अब लेंथ कम हो गई ना तो वक़्त भी कम लगेगा। दोनों एरो एक साइड पे हैं तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो ऊपर लगाया जाता है। अब इस पे हाथ रख लेंगे, 15 बंदे हैं, अब बंदे ज़्यादा हो गए हैं। अब गौर से सुनना है आपने कि कोई काम हो रहा है तो 15 बंदे अगर कर रहे हैं तो 3 घंटे लगते हैं। अब एक बंदा और आ गया तो अपने देर में सिचुएशन लाएं, एक बंदा और आएगा तो काम जल्दी हो जाएगा, यानी वक्त कम लगेगा। तो ये उल्ट है, इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स में एरो नीचे लगाया जाता है। ठीक है,
तो ये वाला हिस्सा ऊपर, हेड वाला नीचे, ये वाला हिस्सा ऊपर, हेड वाला नीचे, ये ऊपर, हेड नीचे। तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 3 48 होता है। 15 1 15, 15 6 90 होता है। ऊपर आ गया 9, नीचे 3 3 9 3 2 6, 1.5 और आ जाएगा टाइम। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 12। मिलते जुलते क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही कमेंट में यार ज़रूर बताया करें, और अगर नहीं आ रही फिर भी बताएं, और अगर समझ आ गई है तो लाइक भी कर दिया करें, और किसी को ज़रूरत और है आपकी दोस्त क्लास फेलो तो शेयर भी कर लें। चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया करें, वो तो आप करते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13। 6 पंप 108 लीटर वाटर 12 मिनट में यानी निकालते हैं, रेज करते हैं, भेजते हैं ऊपर, किसी बिल्डिंग में हो सकता है। कितना टाइम लगेगा 4 पंपों को अगर 96 लीटर वाटर निकालना है तो? आज ठंड है तो कोई भी आवाज़ वूज नहीं आ रही, वरना लोया बेच लो, लैलें बेच लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, सारा दिन कान खाते रहते हैं। जो चीज़ मालूम करनी है वो टाइम है, पंप्स हैं, और वाटर है। चलो बंदा एक दफ़ा चलाता है तो और चंगी ईजाद हुई है, कसमें हुई, कान पाड़ देते। 6 पंप हैं, 108 लीटर वाटर 12 मिनट में निकालते हैं। 4 पंप हैं, 96 लीटर वाटर कितनी देर में निकालेंगे, ये हमेशा ऊपर। अब अगर 6 पंप्स हों तो 12 मिनट लगाते हैं। अब पंप क्या हो गए हैं, कम, पंप कम हो गए हैं तो पंप कम हो गए हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। ठीक है, पंप कम होने से टाइम ज़्यादा लग रहा है। इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स में एरो नीचे। अगर इतना पानी निकालना हो तो 12 मिनट लगते हैं, अगर थोड़ा पानी हो तो थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा पानी थोड़ा टाइम, एक तरफ है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरो ऊपर, ये ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे, टेल ऊपर, हेड नीचे। ये 12 इधर ले आए, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। 4 को इससे काट दें, 4 2 8, 4 4 16, नीचे आ गया 108। अब 12 दरबे 6 दरबे 24/108, सेम टेबल से काट देते हैं। 2 1 2 2 2 4, 2 5 8, 2 4 8, 6 9 54, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 मल्टीप्लाई 4, ये होता है 16, यानी 16 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। 18 वर्कर्स हैं, वो 90 मीटर डीप कोई सुरंग खोद रहे हैं 3 घंटे में। कितना टाइम लगेगा 21 वर्कर्स को अगर 70 मीटर डीप हमने जाना हो तो? हाउ मच टाइम? टाइम निकाल लें। और क्या क्या दिया हुआ है? वर्कर्स हैं और
उसकी लेंथ दी हुई है यानी गहराई, ठीक है। 18 वर्कर हैं, 90 मीटर डीप जाना है उन्होंने 3 घंटों में। अगर 21 वर्कर हैं 70 मीटर डीप खींचने के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है। अब देखें 18 वर्कर हैं, अब वर्कर हो गए ज़्यादा, वर्कर ज़्यादा हो जाएंगे, बंदे ज़्यादा होंगे तो टाइम, ठीक है, सिचुएशन ज़हन में ले आएंगे कि टाइम कम लगेगा। एरो एक सीमत में है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन एरो ऊपर लग जाएगा, ये हमेशा ऊपर। अब अगर तो लेंथ 90 मीटर हो तो 3 घंटे लगते हैं, और लेंथ अब क्या हो गई है, कम हो गई है। लेंथ कम हो गया, टाइम भी कम लगेगा, लेंथ कम टाइम कम। एरो एक साइड पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट हो तो एरो ऊपर लगाना है। x/3 टेल ऊपर हेड नीचे, टेल ऊपर हेड नीचे, 3 इधर ले आए, 3 × 21/18, 0 0 से कैंसिल तो 7/9 आ गया। तो अब कटिंग कर लेते हैं अगर हो जाए तो। तीन तिया 9, 3 7 21, ऊपर आ गया 49 और नीचे आ गया 18। फिर देख लें कोई गलती तो नहीं हो रही। 18 वर्कर्स हैं, कैन ड्रिग अ ट्रेंच 90 मीटर डीप इन 3 आवर्स, ठीक है। हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा फॉर 21 वर्कर्स टू डिग अ ट्रेंच 70 मीटर डीप। हाँ तो अगर 18 वर्कर्स हों तो 3 घंटे लगते हैं, वर्कर ज़्यादा हो गए तो ओहो सॉरी, वर्कर ज़्यादा हो गए थे, वर्कर तो ज़्यादा हुए थे तो टाइम कम हुआ था, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होना था। तो यहाँ एरो नीचे आना है, ठीक है। नहीं गया, ये क्या हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 18/21, 18/21, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 × 18/21 × 70 0 0 से काट दें तो 7/9, 9 2 18, 7 या 21, 3 3 से कैंसिल, x बराबर 2 आ गया, ठीक है जी। इसके बाद है जी, शुक्र है कोई मूड बदला, वरना एक ही जैसे सवाल ही जा रहे थे, नींद आ रही थी कुछ में। क्वेश्चन नंबर है 15, डिवाइड करना है 27,000 को इस रेशो में, ठीक है। तो जो अमाउंट है वो कितनी है 27,000। पहले रेशो देख लेते हैं, गिवन रेशो जो दिया गया रेशो है उसको हमने ऐसे बना लेना है, A/B/C। A/B है 2 और 5, और फिर B/C है 10 और 4। तो इसको इसके साथ करना होता है, इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ। 2 10 20, 10 5 50, 5 4 20, तीनों का ज़ीरो आपस में कैंसिल कर दो तो ये आ गई हमारे पास रेशो। तो किसी भी चीज़ को जब डिवाइड करना हो हमारे पास रेशो दी हो, पहले सम निकालेंगे, सम ऑफ रेशो आ गया जो भाई, देसी मिर्चा बादाम लो, ये आ गया 9, ठीक है। अब ए का शेयर, ए का शेयर, ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू यहाँ क्या है 2 बटा सम ऑफ रेशो कितना है 9, ज़रबे जो रकम डिवाइड करनी है 27,000। 9 3 27 होता है तो ये आ गया 3,000, तो ये ज़रब करेंगे तो 6,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अब बी का शेयर निकालेंगे, बी शेयर
बी के लिए वैल्यू है 5 बटा सम ऑफ रेशो है 9 ज़रबे जो डिवाइड करना है वो है 27,000। 9 3 27 तो यह आ जाएगा 15,000। ऐसे ही सी का शेयर, सी के लिए वैल्यू है 2 बटा सम ऑफ रेशो 9 ज़रबे 27,000। 9 3 27 तो ये आ गया 6,000। लें जी, अगर तो रेशो दिया गया हो तो फिर क्या तरीकाकार होता है कि जो रेशो है उसका सम निकालना होता है और फिर जो है ना पहली वैल्यू बटा सम ऑफ रेशो और फिर हमने ज़रब क्या करना होता है, जो रकम हमने डिवाइड करनी होती है। ठीक है, और इस तरह ये तीनों का रेशो हमने फाइंड कर लिया। अगर आपको ये समझ आ गया, वैसे तो हमने शॉर्ट में भी ये सवाल किया था, तो आपके लिए बाकी सवाल अब इतना इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे 16 है। 16 में ए बी सी बस निकालना है, कोई बात नहीं, ए बी और सी। तो ए और बी दिया गया है 3 और 5 और बी और सी दिया गया है 6 और 3। तो इसका तरीका है कि इसको इसके साथ करेंगे तो 18 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 5 6 30 और फिर इससे करेंगे तो 15। तो 3 10 30, 3 5 15, 3 6 18, बस ये आ गया। ओके, 16 था। 17 है। पचास रेडीमेड शर्ट्स इतने की हैं, 85 शर्ट्स की कॉस्ट क्या होगी? अच्छा, इसको आप एरो से भी कर सकते हो, मैं इसको प्रोपोर्शन से करने लगा हूँ। शर्ट्स प्राइस ऐसे रेशो प्रोपोर्शन बना लें। 50 शर्ट्स हैं इधर, ठीक है, 36,500 की। 85 शर्ट्स कितने की हैं उसकी जगह एक्स रख देंगे। ठीक है, तो ये साइड वाली साइड के साथ करेंगे तो 50x और सेंटर वाली सेंटर से 85 मल्टीप्लाई 36500। 50 इधर आके डिवाइड कर दें। अब बस कटिंग शटिंग तो आपको आनी चाहिए ना, नहीं आती तो क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे। 0 0 से क्या 5 को इससे काट दें, 5 1 5, 5 3 15 और इनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62,050। ठीक है, तो ये आई थिंक ज़रा सिंपल था। एरोज़ के साथ भी इसको किया जा सकता है, आप उस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। हाँ, और वहाँ तो करना है, गई जहाँ छड़ान देते। क्वेश्चन नंबर 18 है। कहता है कि एक सोप फैक्ट्री है, 600 यूनिट्स बनाती है 9 दिनों में 20 मशीनों से। अच्छा, ये हमें लगता है पहले कर चुके हैं। एक सोप फैक्ट्री, कहाँ किया है? चलें। हाउ मेनी यूनिट कैन बी मेड 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। यहाँ जो मशीनों वाले सवाल थे, अच्छा ये सवाल है जी 11 वाला, ये वही है बिल्कुल। वहाँ टिशू लिखा था, यहाँ सोप लिखा हुआ है, तो आपने जो है ना वो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल वही है,
11 वाला ही आपने इसकी जगह कर देना है, ठीक है। आगे है जी ₹8,000 इज़ इनफ फॉर 4 पर्सन फॉर 40 डेज़। 8,000 रुपया 4 बंदों के लिए 40 दिन के लिए काफ़ी है। तो अगर 15,000 हो तो कितने दिनों के लिए 5 बंदों को वो काफ़ी होगा? तो जो चीज़ मालूम करनी है वो है डेज़, और दिया क्या गया है, रुपीज़ दिए गए हैं और पर्सन्स दिए गए हैं। ₹8,000 है, 4 बंदे हैं, 40 दिन। वाह जी वाह, एक ही लगता है कोई सुक्कियां रोटियां खाते होने फिर। उसके बाद है जी ₹15,000 है, बंदे 5 हैं, कितने दिन निकाल लेंगे? तो ये तो ऊपर आ जाएगा। अब एक एक करके कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। 4 बंदे हों, अब सिचुएशन ज़हन में कि उन्होंने फॉर हाउ मेनी डेज रुपीज़ विल बी इनफ फॉर 5%। अब बंदे हो गए हमारे ज़्यादा। अब अगर बंदे ज़्यादा होंगे तो दिन कम हो जाएंगे ना, यानी सिचुएशन ये है कि वो कोई गुजारा गुजरा करना है उन्होंने। बंदे ज़्यादा होंगे, गुजारा कम होगा, यानी कम दिन लगे, दिन थोड़े यूज़ होंगे ना उसके लिए फिर, यानी ज़ाहिर कोई कुछ खाना पीना ही होगा ना उनके पास, तो वो थोड़े दिन, मतलब दिन कम जल्दी यानी ख़त्म कर लेंगे ना, दिन थोड़े। तो ये ऐसे इन्वर्स प्रोपोर्शन बन रहे हैं। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो नीचे होता है। अब अगर 8,000 हो तो 40 दिन निकालने हैं, 15,000 हो तो ज़्यादा दिन निकल जाएंगे। तो पैसे ज़्यादा होने से दिन भी ज़्यादा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। x/40 इक्वल टू 15,000 ज़रबे 8,000 ज़रबे 4/5। x इक्वल टू 40 उधर चला गया, 3 0 से कैंसिल कर दें, बाकी बचेगा 15/8 और इधर 4/5। 8 5 40, 5 3 15, इनको ज़रब कर लें, 4 3 12, 12 5 60 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिवाइड करें 2415, वाह जी वाह ने ज़्यादा पैसे, किस रेशो में असलम अशरफ अशरम अकरम फैशन। तो रेश अमाउंट है, इतने ज़्यादा पैसे हैं, बंदा क्या डिवाइड करे, वैसे ही ज़ुबानी दे दे बंदा उनको। चलें जी, असलम, उसके बाद रेशो में कहा गया अशरफ, और फिर अशरफ और अकरम। तो असलम और अशरफ है 4/5, अशरफ और अकरम है 9/16, ठीक है। पहले इनको ज़रब करेंगे, 4 9 36, फिर इनको करेंगे 15 9 5 45, और 16 को 5 से करेंगे 80। अब देखें अगर सेम टेबल से कटिंग हो जाए तो काट दें, नहीं तो ना सही। तो नहीं होता तो ये रेशो तो आ गया ना, सम ऑफ रेशो ले लें, सम ऑफ रेशो 36 जमा 45 जमा 80, तीनों को जमा कर लें तो ये आ जाएगा 161। आगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले असलम है, असलम शेयर, असलम का हिस्सा, उसके लिए रकम असलम की 36 है, वही काम बटा टोटल ऑफ रेशो ज़रबे जो रकम डिवाइड करनी है। तो इनको ज़रब करके डिवाइड करेंगे तो 540 आ जाएंगे। उसके बाद अशरफ साहब ने
अशरफ शेयर, अशरफ के लिए रेशो में दूसरी वैल्यू है 45 बटा टोटल है 161, ज़रबे जो डिवाइड करनी है 2450, तो ये आ जाएगा 675। तीसरे हैं हमारे पास चौधरी अकरम साहब, अकरम शेयर, अकरम साहब का हिस्सा। अकरम के लिए जो वैल्यू है वो 16 है बटा सम ऑफ उनका जो रेशियो है 161 है, ज़रबे जो रकम डिवाइड करनी है। आगे कैलकुलेटर चलाएं और आंसर आ जाएगा 1200 रुपया। तो जी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वेट ऑफ मैंगो सोल्ड बाई हाकर्स आर इन द रेशियो। अच्छा ये सवाल हम कर चुके हैं पहले, किधर कर चुके हैं? वेट ऑफ मैंगो सोल्ड बाय, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये मैंने पीछे करवा दिया पिछली मशक में ना। आई थिंक ये है क्वेश्चन नंबर 3, 1.1 के लॉन्ग क्वेश्चन में। वेट ऑफ मैंगो सोल्ड बाय 3, 4, 5 इज़ 105, अमाउंट सोल्ड बाय ईच बाय 2 हाकर्स। ठीक है, 3, 4, 5, 105। ठीक है, तो वही सवाल है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे मैं दिखा देता हूँ, मैंने मेरे पास ही पड़ा होगा, किधर गया? ये है जी। ठीक है, गिवन रेशो दिया गया है और बताया गया है कि उनमें से जो सबसे कम बेचे हैं ना जिसने, उसने 105 किलो आम बेचे हैं। वो कोई आम शाम बेच रहे हैं, मैंगो का सीज़न है। तो अब गिवन रेशो का सम ले लिया। अब इसका तरीका ये होता है, अभी भी हमने सवाल किए हैं कि लीस्ट सोल्ड वाले का रेशो है 3 बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे टोटल वेट, ये हमने निकालना था। तो फिर उसके लिए हमने क्या किया, लीस्ट सोल्ड की वैल्यू रखी 3/12, ये निकालना था। ये 12 उधर जाके ज़रब और 3 डिवाइड हो गया। कटिंग शटिंग की तो हमारे पास टोटल वेट जो मैंगोज़ का 420 आ गया। अब ये पहले की तो दी हुई थी, हमने इससे टोटल वेट ऑफ मैंगोज़ निकाल लिया। ठीक है, टोटल वेट ऑफ मैंगोज़। और बस उसके बाद हमने फिर क्या किया, सेकंड का निकालना, अगर उसने कितना सोल्ड किया तो 4 बटा सम ऑफ रेशो ज़रबे टोटल वेट। ऐसे ही तीसरे के लिए उसकी रेशो है 5, ठीक है, बटा टोटल और ज़रबे जो वेट है। इस तरह ये मशक पूरी हो गई। तो लाइक तो बनता है भाई, और कमेंट भी ज़रूर बनता है आपका, और शेयर भी ज़रूर बनता है अगर कहीं ज़रूरत है किसकी तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।